अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहलका स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं राहिल हसन गुमन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हम्बल टूटा में खेले जाने वाले दूसरे ओडीआई मैच की आखिरी गेंद पर नसीम शाह के चौके की बदौलत पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान के बच्चों को एक दफा फिर सबक पढ़ा दिया था कि भाईजान अभी आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें नए हैं, अभी आपको पाकिस्तान को मात देने में वक्त लगेगा। और इस मैच के आखिरी ओवर्स में, आखिरी लम्हात में जो कुछ हुआ उसको जनाब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो आखिरी लम्हात की हिद्दत और शिद्दत है उसमें कमी नहीं हो रही, बल्कि अब नई चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। ट्विटर के ऊपर चीटिंग के नाम से एक ट्रेंड जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके अंदर अफगानिस्तान के जो बॉलर हैं फजले हक फरूकी, उनको कहा जा रहा है कि जनाब आपने जीतने के लिए जो अनकन्वेंशनल मेथड था वो इस्तेमाल किया। और इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जनाब जो अफगानिस्तान के सीनियर प्लेयर्स थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। मोहम्मद नबी जिनके साथ बाबर आजम मैच के बाद गुफ्तगू कर रहे थे और जिनकी जानिब जनाब कुछ पॉइंट आउट कर रहे थे, तो अब जनाब इस वक्त जो चीजें हम बटूटा से सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं वो भी इस सारी कंट्रोवर्सी के अंदर इन्वॉल्व थे। और ये जो गलती कल फजले हक फरूकी से हुई पाकिस्तान को जनाब 2 नंबरी से हराने की, तो इसमें सिर्फ फजले हक फरूकी इन्वॉल्व नहीं थे। इसके अलावा जो दूसरा इस वक्त इशू हाईलाइट किया जा रहा है वो ये है कि जनाब कल जो 2 अफगानिस्तान के अंपायर्स ऑन फील्ड अंपायरिंग कर रहे थे उन्होंने भी जनाब अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान को जो मैच है वो हरवाने की कोशिश की थी। और 49वें ओवर की लास्ट गेंद जो क्लियरली हाई फुल टॉस नजर आ रही थी और फिर 50वें ओवर के जो पहली बॉल डिलीवर होनी थी, इसके दरमियान जो कुछ हुआ है उसकी सारी जो कहानी है वो इस वक्त जनाब सामने आ चुकी है और आज की वीडियो में सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा भारत के जो विक्रांत गुप्ता हैं उन्होंने भी जनाब एक बात की है अंपायर की जानिब से नो बॉल ना देने पर, और पाकिस्तान के जो बाबर आजम हैं, कप्तान बाबर आजम, किंग बाबर आजम, उनकी जानिब से मोहम्मद नबी के साथ जो डिस्कशन की गई है उसको लेकर जनाब एक हैरत अंगेज जो इंकिशाफ है वो विक्रांत गुप्ता ने किया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज मैंने आपको दिखानी है, और ये जो चीज मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट चला रहा हूं इसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। लेकिन आप देखें कि जनाब एक रिसर्च जो है वो द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की जनाब रिसर्च है, रिसर्च पेपर है, और इस रिसर्च पेपर का जो टाइटल है वो आज की वीडियो जो है उसकी कड़ियां मिलाने में जनाब बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। और टाइटल है whom bias in officiating evidence from international cricket, यानी कि जो ऑफिशिएट कर रहे होते हैं, यानी कि अंपायर्स की बात कर रहे हैं ये इस रिसर्च पेपर में। और टाइटल के अंदर ही लिख दिया गया है कि क्या अंपायर्स जो हैं वो जिस मुल्क के होंगे उसको जनाब वो फेवर करेंगे, फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान और साबिक वजीर आजम हैं इमरान खान, उन्होंने कहा था कि मैं क्रिकेट फील्ड में न्यूट्रल अंपायर लेकर आया था। 2020 में पेंडेमिक से पहले तक जनाब जो न्यूट्रल अंपायर्स हैं वो टेस्ट में तो दोनों बल्कि तीनों जो जनाब टीवी अंपायर होते थे वो भी न्यूट्रल होते थे, लेकिन ओडीआई के अंदर जनाब 2 न्यूट्रल अंपायर होते थे। एक जो है वो जो ऑन फील्ड अंपायर होता था वो जनाब होम साइड का होता था। लेकिन पेंडेमिक जब शुरू हुआ तो ये जो न्यूट्रल अंपायर थे ये खत्म कर दिए गए। फिर अप्रैल 2022 के अंदर टेस्ट के अंदर एक न्यूट्रल अंपायर और एक होम अंपायर जो है वो दोबारा लेकर आए, लेकिन जो ओडीआई है उसके अंदर अभी तक जो न्यूट्रल अंपायर वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं आया। सो जनाब ये जो रिसर्च पेपर है इसकी अगर कंक्लूजन को पढ़ा जाए तो फिर उसमें ये लिखते हैं आवर मेन फाइंडिंग इज दैट देयर एग्जिस्ट एविडेंस ऑफ होम बायस इन्फ्लुएंसिंग अंपायर्स इन टेस्ट मैचेस इन द लास्ट 2.5 डेकेड्स के 2 और यानी कि 2.5 जो अशरे चले हैं उनके अंदर ये देखने को मिला है कि जनाब जो होम अंपायर्स होते हैं
वो अपनी होम टीम को फेवर करते हैं। और कल यही सब कुछ जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच था उसमें देखने को मिला, क्योंकि जनाब विराट कोहली की 2022 के T20 वर्ल्ड कप की 9 बॉल जो है वो लेग अंपायर थे एरेस्मस, उन्होंने जनाब जो विराट कोहली हैं उनके एहतजाज के बाद, जब विराट कोहली ने इशारा किया था 9 बॉल का, तो उसके बाद 9 बॉल जो है वो करार दे दी थी। और उस वक्त भी ये बात हुई थी कि जनाब जो अंपायर हैं उनको थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था। लेकिन कल जिस तरह से शादाब खान का क्लियर और जनाब वेस्ट हाई फुल टॉस लग रही थी, उस वक्त थर्ड अंपायर से कंसल्ट नहीं किया गया। और इसमें थर्ड अंपायर जो इंडिया के हैं नितिन मेमन, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब आप थर्ड अंपायर को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं वो जनाब थर्ड अंपायर की तरफ जा ही नहीं रहे, तो फिर वो खुद से तो जो इनिशिएटिव है वो नहीं ले सकते। सो इसी वजह से नितिन मेमन साहब जो हैं उनको हम रूल आउट कर देते हैं इस चीज से। और बाकी जनाब जो शरफुद्दौला जो लेग अंपायर थे, उनकी जानिब से इसको क्लियरली जनाब चेक करने की जानिब जाना चाहिए था, या जो जनाब इनके बिस्मिल्लाह जान शनवारी थे उनको जाकर जो शरफुद्दौला है उनसे कंसल्ट करना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी कि भाईजान मुझे ये 9 बॉल लग रही है। लेकिन खैर जनाब उस वक्त तक लग ये रहा था कि जो अफगानिस्तान है वो मैच जीत जाएगा, और अफगानी जो है वो भी ये चाहते थे कि जनाब हम पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है वो जीते। ये छठा मैच था और ये 6 मैचेस में से जो लास्ट 5 मैचेस हुए हैं, यानी कि पहला मैच जो 2012 में हुआ था उसको अगर निकाल कर देखा जाए तो लास्ट जो 5 मैचेस हैं, इन 5 मैचेस में जो मुकाबला था वो बड़ा क्लोज देखने को मिला था। 2014 के एशिया कप में जनाब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो फ्लॉप करके रख दी थी। अगर उमर अकमल जो है वो सेंसिबली ना खेलते, सेंचुरी स्कोर ना करते, तो फिर पाकिस्तान जो था वो जनाब 200 से कम रन पर आउट हो जाता और फिर अफगानिस्तान के चांसेस बहुत हाई हो जाते। कल भी सिचुएशन ऐसी ही नजर आ रही थी। लेकिन खैर जनाब अंपायर जो है उसको अब हम साइड पर रखते हैं। अब हम आते हैं कि जो रन आउट किया गया फजले हक फरूकी की जानिब से, उससे पहले की जो आप बातें चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, ये नजर आ रहा है कि जनाब जो फजले हक फरूकी हैं उन्होंने इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लिया था कि मैं अगर शादाब खान पहले निकलता है क्रीज से तो मैं उनको रन आउट करूंगा, और ना ही जनाब उन्होंने लास्ट मोमेंट पर यह चीज ऑब्जर्व की कि जो शादाब खान है वो बाहर निकलेंगे, बल्कि जो टीम मीटिंग हुई ओवर से पहले उसके अंदर जो सीनियर प्लेयर्स अफगानिस्तान के आए उन्होंने वहां पर आकर बताया कि देखें नसीम शाह जो हैं वो बैट्समैन नहीं है, बैट्समैन जो हैं वो शादाब खान है, और शादाब खान नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। सो शादाब खान पहली ही गेंद पर जनाब हर सूरत रन जो है वो लेना चाहेंगे। सो आपने क्लोजली ऑब्जर्व करना है और उसके बाद जो रन आउट है वो करना है। और इसके लिए जनाब ये जो चीजें अब सामने आई है ना, इसको प्रूव करने के लिए एक 3 सेकंड की वीडियो है। ये जरा 3 सेकंड की वीडियो आप देखें कि किस तरह से जनाब जो अफगानी बॉलर हैं फजले हक फरूकी, वो पहले जंप लेते हैं, जब वो अपना जंप लेते हैं यानी कि जंप के बाद आपने नीचे आना होता है और उसके बाद आपने बॉल ही डिलीवर करनी होती है। सो जनाब जो बॉलर है वो रुकता नहीं है, लेकिन उन्होंने जनाब वहां से जो बैक स्टेप है वो लिया और उसके बाद शादाब को रन आउट किया। ये जरा 3 सेकंड की जो वीडियो है इसको देखें। ये जनाब जिस तरह से इन्होंने स्ट्राइड ली और उसके बाद बॉल डिलीवर करने की बजाय ये जनाब विकेट की जानिब जा रहे हैं, और जब ये विकेट की जानिब जाना शुरू करते हैं तो तब तक जो शादाब है उनका जो बल्ला है वो जो क्रीज है उसके अंदर होता है। लेकिन शादाब की खान जो थे वो उनको पता था कि बॉल जो है वो डिलीवर हो रही है, सो वो नसीम शाह की तरफ देख रहे थे। लेकिन जो फजले हक फरूकी उन्होंने पीछे से गेम डाल दी और इनकी इस गेम की वजह से जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उन्होंने बाकायदा एहतजाज भी किया। बाबर आजम ने तो मोहम्मद नबी के साथ जो ऑन स्क्रीन बातें हैं वो की हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये आ रहा है कि वो अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनसे हैंडशेक नहीं करना चाहते थे। और जो एक वीडियो सामने आई है उसमें बाबर जो हैं वो शाहीन की को आवाज देते हुए कह रहे हैं कि आजा, यानी कि शाहीन को वो कह रहे हैं कि आप आकर हाथ मिलाए। सो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो ये चाहते थे कि जनाब जो एक हारमोनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्लेयर्स के दरमियान है ये ऐसे ही रहे। इसके अलावा एक और पिक्चर जो है
वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जब अफगानिस्तान की टीम शादाब खान का रन आउट जो है उसको सेलिब्रेट कर रही थी, तो उस वक्त जो राशिद खान है वो बाउंड्री के पास खड़े थे, यानी कि दूर खड़े थे, और वो इस चीज से इक्तफा है वो नहीं कर रहे थे। सो राशिद खान के लिए यहां पर बहुत ज्यादा सलूट। अब आते हैं जनाब जो विक्रांत गुप्ता साहब ने बात की है। सो जरा ये विक्रांत गुप्ता साहब की स्टेटमेंट सुने और उसके बाद मजीद जो बात है वो करते हैं, जरा सुनिएगा। नसीम शाह के लिए दूसरी बात, फजल फरूकी भाई कहाँ के डेथ बॉलर हो, खुद की टीम की डेथ करवाते फिरते हो यार। नसीम की जितनी तारीफ करो, कभी आपको दिनेश कार्तिक लपेट के चले आते हैं। नसीम शाह ने तो रूटीन बना लिया अपना। अफगानिस्तान को तो रन आउट एट द नो, बट लास्ट 10-15 मिनट जो ड्रामा हुआ है, एक गेंद रहते जीते, कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ है, गेंद रहते लड़ाई मार कुटाई, आखिरी ओवर में मानकट कर दिया। मानकट नहीं, रन आउट कहना उसे, रन आउट कर दिया। पर फिर भी पुअर अंपायरिंग, जो उनका जो नो बॉल नहीं दी गई थी, शादाब नो बॉल, पर शादाब ने खेली सबसे, जो हम कह रहे थे इनके मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी कोई निभाता तो शादाब है। इवन हारिस राउफ का जो उन्होंने मारी हिट, नसीम शाह ने तो भाई जिम्मेदारी मिले जो कहते भी हैं तो नसीम शाह की तरह निभाओ नहीं। सुनिएगा जरा यहाँ से। को फायदा हो गया कि इफ्तिकार आउट हो गए। नहीं, फायदे तो बहुत हुए, इमाम आउट हो गए, ये सब तो रुके खेल रहे थे। नसीम जब आए थे तो और कीजिएगा। अच्छा, बाबर एंड में भी बाबर आजम बड़े नाराज हैं इनसे, अंपायर के पास गए वो, नबी से उन्होंने बोला। अच्छा, नबी से समझा लेना भैया, देख लेना किया है वो नहीं। बड़े एक बात बताऊं, इसमें बाबर गलत है। फिर नहीं, वो गलत है, बट भाई एक मिनट, रूल्स क्रिकेट के कहते हैं कि आप रन आउट कर सकते हो। अब बॉलर के हाथ में बॉल है, अभी वो उसने एक्शन में ही कंप्लीट किया और शादाब आधी क्रीज में पहुंच गया, तो रन आउट कर दिया बस, खत्म हो गया। बिल्कुल फेयर। आपको नहीं, बाबर ये बोलेंगे कि भाई आपने अगली जो उससे पहले वाली बॉल थी, जो नो बॉल थी, क्लियर, अंपायर के पास जाओ ना। तो अंपायर के पास हो सकता है, अंपायर के आप नबी के पास नहीं कह सकते। सॉरी, मैं मानता हूं पाकिस्तान के वो चीटेड, पाकिस्तान को नो बॉल मिलनी चाहिए थी, नो बॉल, पाकिस्तान वाज चीटेड, और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को नो बॉल जो है वो मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि नबी के पास नहीं जाना चाहिए था। नबी के पास शायद बाबर इसलिए गए हूँ कि सीनियर प्लेयर्स हैं, जो यंग लड़के हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो शायद नबी को बता रहे हूँ कि भाईजान अपने प्लेयर्स को बताएं कि जीतने का जो कन्वेंशनल मेथड है उसको ही अपनाया जाए, ये अनकन्वेंशनल इस तरह से आप धोखेबाजी करके, फ्रॉड करके, क्योंकि कल तक मुझे लग रहा था कि ठीक है यार, रन आउट है, विद इन द जनाब गाइडलाइंस ऑफ द क्रिकेट है, जो रूल बुक है उसके अंदर है। लेकिन अब ये जो 3 सेकंड की वीडियो है ना, इसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि असल में वो जीतने के लिए जो धोखाधड़ी है वो की गई थी। सो जनाब बाबर का पास जाना नबी के कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। खैर जनाब एट द एंड पाकिस्तान जीत गया था, और कल अगेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है। दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर जनाब ये जो मैच है वो जीत जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।